हरिओम। तो पार्ट 2 गुरु की महिमा का पार्ट 2 है। बोलते हैं कि सदगुरु की महिमा का कोई पार नहीं है, आर पार कुछ भी नहीं है, वह तो अनंत और अगम है। सदगुरु ने हमारे जिज्ञासु जन का बहुत बड़ा उपकार किया होता है। वह अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, खाली शब्द नहीं है, ये मैंने अनुभव किए हुए हैं। गुरुओं के सार देती हूँ जब फील करती हूँ कि मेरे पूरे खानदान में गुरु नहीं मिला। जब तुम्हें मिलता है, मेरी तरह आप सबको भी ऐसा फील करना है। अपने सारे भाई बहनों को अपने कुटुंब में देखना। भक्ति पूजा होगी, माता रानी वैष्णो देवी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, देवी पूजन करेंगे, लेकिन कोई मास्टर ज़िंदगी में नहीं होगा जो मेरे दिमाग को ठीक करे। गुरु मुझे उधर से पकड़ेगा जहाँ से मेरा सत्यानाश ना हो, मुझे जगाएगा, मार डालेगा भवसागर पार करने के लिए, लेकिन मेरी अंतःकरण, मेरी शुद्धता, मेरी पवित्रता, मेरी उसके प्रति शरणागति, मेरी इतना अंतःकरण शुद्ध, जैसे शेर के लिए सोने का बर्तन चाहिए, कटोरा, शेर का दूध निकालना है तो ऐसे नहीं जाता है। हम सब इन चीज़ों को सस्ता ले लेते हैं। वो सब्ज़ मंडी होती है ना, 10-10 रुपए की सब्जी लेते हैं। इसको डायमंड शॉप नहीं समझेंगे तो हमारा उदार नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना है। गुरु जो अंधकार में से, गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, हम अंधेरे में होते हैं। हम सुबह उठते हैं, वो शरीर जगा है, हम नहीं जगे हैं। निद्रा है ही है जन्मों की, गुरु उस निद्रा से जगाता है, पूरा साफ करता है हमको। लेकिन कोई होना चाहिए जो जन्मों जन्मों की अपना धन लेके आया हुआ है। ये धन जो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे, ये खर्च करके भी नहीं कम होता है। ये वो धन है। मैंने पहले भी कहीं वाणी में बोला है, जब हम दुनिया से जाते हैं हमारी तिजोरी बाहर तक नहीं आती है। प्लीज़ डोंट गो। यही धन मेरे साथ जाएगा और मेरा जन्म हमेशा हमेशा के लिए, मेरे जन्मों का कल्याण होगा। ऐसी जगह हमारे हाथ में तो नहीं है कि हमें कहाँ पैदा करना है। फिर भी अगर मेरे पास धन है तो मुझे उच्च कोटि के संस्कारों वाला, अच्छा कोई सदाचार वाला घर होगा, जहाँ बचपन से ही ये संस्कार पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार लेके हम जाएंगे दुनिया से। गुरु का काम ये होता है। सच्चे गुरु शूरवीर हैं। वो गुरु ही नहीं जो अपना रास्ता बदल दे। इसमें आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ने इसका किसको वो करने जा रहा था, डाकू था, कौन था, उसको ठीक करना था। तो लोगों ने बोला उधर डाकू है मत जाओ। उसने बोला वो साधु ही क्या जो रास्ता बदल दे। साधु अपना रास्ता नहीं बदलता है। वो जो दुनिया में जी के आया दोबारा देखता नहीं है। उसके पास गुरु की इतनी कृपा बरसती कि उसको कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता है संसार में जाते समय, क्योंकि उसके पास धन है। संसार में तुम शादियों में जाओगे, गुरु का बच्चा उसी सिंपल कपड़ों में जाएगा, लेकिन वो सबसे सुंदर लगेगा। ये उसकी व्याख्या है, क्योंकि अंदर इतना धन हो गया इकट्ठा। जो सदगुरु की शरण में नहीं आते हैं उनकी बार बार हानि ही होती है। पहले मिलते नहीं हैं। ऑलवेज आई सेड व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर इज देयर ऑन द डोर। जब हमारी तैयारी हो चुकी होती है और भगवान की बहुत कृपा है, सबको, पूरी दुनिया का ठेका भगवान ने लिया है। हमें जो भेजे जाएंगे, जो हम आ जाएंगे, हम उन पे कृपा करेंगे। भाई भगवान का काम है, हमारा नहीं है। उसने किसको लाना है, किसको कहाँ भेजना है। कोई मंत्रधारी गुरुओं के पास जाता है, कोई क्रियाश्रिया करने वालों के पास जाता है, कोई कथाकार के पास जाता है। अगर ऊंचे से ऊंचे आए हो तो आपको ब्रह्म ज्ञान की क्लास में लाया जाएगा। इसमें देखो, कोई भी मुझे मिलता नहीं है जो सोचे कि मुझे पहुंचाया गया है, अब क्या है इसके आगे। पहले पहुंचाया ही नहीं जाता है। सो सैड इट इज़। पहले पहुंचाया ही नहीं जाता है। पहुंच गए, उसके आगे ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अभी अपनी कृपा खुद करो।
जो सद्गुरु की शरण में नहीं आते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले, जीवन के कलेशों को मिटाने वाले तो सद्गुरु ही हैं। जो उनकी शरण में नहीं आते वे यूं ही नष्ट हो जाएंगे। कितने आप लोग देख रहे होंगे, पिक्चरों में देखते हो, क्या क्या लोग, सावधान इंडिया में कितने लोगों की स्टोरीज़ हैं, ट्रू स्टोरीज़ दे से, वो बोलते हैं सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है। क्यों ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो हमारी जोत जली होनी चाहिए। मेरे कोई दादा, परदादा, नाना, नानी, एंसेस्टर में 3 पीढ़ी तक कोई एक तो हो जो भगवान को मानता हो, और उसकी वाइब्रेशन कहाँ तक जाएंगी? कोई एक होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए जगने वाला, कोई देव योग से आत्मा हमारे घर में होनी चाहिए। यदि सद्गुरु मिल जाए तो जानो सब मिल गए, फिर कुछ मिलना बाकी नहीं बचा है। बुद्ध को जब किसी ने रोका था, पता नहीं, बोले कोई मारने आ रहे थे क्या, बोलते बनते तुम चले जाओ, सन्यासी तुम चले जाओ वापस। बोलते वापस जाना होता तो 50 साल पहले वापस ही था, अभी तो तुझे वापस जाना है। कोई खूंखार कोई मिला था रास्ते में। हमेशा बुद्ध ने यही बोला है। जो जीवन हमने, जैसे आप सारे सुन रहे हो, कल तक भी आप संसारी थे, लेकिन आज आप सत्संग सुन रहे हो, वो भी ब्रह्म ज्ञान का। उसमें आपको आज ही निश्चय कर लेना है, मैंने सुनना है और लगाना है। जैसे डॉक्टर की दवाई लाते हो और खाते हो, ऐसे ही कोई वचन ले लो और उसको जिंदगी में लगा दो। सद्गुरु मिल जाने तो सब मिल गया। सद्गुरु का मिलना तभी जानो जब ज्ञान का उजाला हो जाए। हर चीज़ ज्ञान। अच्छा खाना बना रहे हो वो भी ज्ञान है, अच्छा टेबल ले कर रहे हो वो भी ज्ञान है। ज्ञान ही तो है, लेकिन दिस इज हाईएस्ट, जिसमें आप उस वेदों को पीछे छोड़ देगा। ये ज्ञान, चारों वेद, उपनिषद सब पीछे आ जाएगा इस ज्ञान के आगे। इसमें सिर्फ तुम्हारी अपनी इंक्वायरी है, हमारी अपनी है कि मैं कितने लेवल की वाइब्रेशंस हैं ले रही हूँ ज्ञान को मैं, फिर उससे आप दूसरों के ऊपर चलते हो। ये गुरु की महिमा होती है। सद्गुरु का मिलना ही समझो कि ज्ञान आ गया, प्रकाश आ गया। जैसे सूरज नीचे आया, सुबह निकला, अंधेरा कहाँ गया? अंधेरा और प्रकाश दोनों मिल ही नहीं सकते हैं। एक बार वो गए, अंधेरा गया ब्रह्मा के पास कि मैं क्या करूं, जैसे ये प्रकाश आता है मुझे हटा देता है। ब्रह्मा बोलते रुको, उसको भी आने दो, दोनों को बात करते हैं इकट्ठे। जैसे ही प्रकाश आएगा अंधेरा गुम। हमारे पास वो रोशनी है, सूरज की रोशनी है। लो, रोज लो, सूरज से लो, सब जगह से लो। इतना हमारे अंदर भरपूर है। कितना सूरज की रोशनी से क्या, जल जाओ तुम, थोड़ी देर बाहर रहो, इतना प्रकाश है। सारी दुनिया हमें दे रही है। सद्गुरु ने प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा था कि हृदय में प्रेम का बादल घुमड़ कर बरसने लगा तो शरीर इतना रोमांचित हो गया, अंग अंग भीग गया। तो सद्गुरु का वह अलौकिक प्रसंग क्या है? आत्म साक्षात्कार की साधना ही है, जिसको जानकर जिज्ञासु भगत खुशी से फूले नहीं समाते हैं। वी आर सेपरेट। मैं आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये गुरु का ज्ञान होता है। तो सद्गुरु की महिमा, इसके पार्ट बनाते जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी है, जिसमें सब सुन के उसमें लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारे गुण सब कुछ इसमें आएगा। बिकॉज नाउ हमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया मेरे गुरु मिलने के बाद। जो मैं पहले थे आज नहीं है। हरि ओम। खूब सारे आशीर्वाद।